हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर, बहुत 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 जितना बहुत लगा सकते हो उतनी बड़ी खबर आपके सामने लेकर आया हूँ। ये देखिए, ये नंबर देखिए। इस नंबर को काउंट करके बताना कितना है ये नंबर। वैसे मजाक कर रहा था। ये नंबर है 2.86 ट्रिलियन। ठीक है, पहले होता है मिलियन, फिर बिलियन और फिर आता है ट्रिलियन। ठीक है, तो ट्रिलियन इतने 2.86 ट्रिलियन जो है जो शिबा INU है, क्रिप्टो करेंसी, किसी ने ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, अब किसने ट्रांसफर करे और बाइनेंस ने क्या करा है, इशू कर दिया है डीलिस्टिंग की वार्निंग 4 क्रिप्टो करेंसी के लिए। तो 4 क्रिप्टो करेंसी अगर आपने होल्ड करी है, ठीक है, तो बाइनेंस उसको डीलिस्ट करने वाला है। तो आप उसके लिए भी सतर्क रहें। अगर आपके पास है तो उसका एक्शन ले लें। ठीक है, बट पहले बात करते हैं 2.86 ट्रिलियन शिप जो किसने हैं, जो कितने की वर्थ थे, जिसकी टोटल अमाउंट कितनी थी, $36.6 मिलियन। कॉइन बेस को किसी ने, कॉइन बेस जो इंस्टीट्यूशनल है, उसको किसी ने अपने पर्सनल वॉलेट से ट्रांसफर कर दिए हैं कॉइन बेस पे। तो अभी क्या हुआ है, अभी किसी का नाम नहीं आया है, बट मोस्ट लाइकली जो नाम बताया जा रहा है वो एक चाइनीज फर्म का नाम बताया जा रहा है। और वो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि, है ना, क्योंकि वो ही ऐसी इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन में डील करते हैं, जिनका नाम है विंटरम्यूट। आप जहां पर देख भी सकते हो, विंटरम्यूट, a well-known trading firm in the industry, but this has not been officially confirmed. Neither Coinbase nor any party tied to the transaction have issued any public statement on this matter. तो अभी किसी ने ट्रांसफर तो कर दिए हैं 2.86 ट्रिलियन शिप। ठीक है, अभी किसी ने बताया नहीं भी किसी ने ट्रांसफर करे हैं। और इसके लिए क्या है कि अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है ये फॉर्म, जिस कॉइन बेस इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। और अभी उन्होंने ये बताया है, करंटली जो कहा जा रहा है कि जो जिस एड्रेस से आए हैं, क्योंकि आपको पता है अगर आप क्रिप्टो करेंसी में डील करते हो तो एड्रेस देना पड़ता है, एड्रेस टू एड्रेस जाती है चीज़ें। ठीक है, तो एड्रेस जहां से आए हैं वहां पे अभी भी 30 बिलियन, ठीक है, अभी पर बहुत कम मात्रा में अभी भी पड़े हैं 30 बिलियन एज कंपेयर टू 2.86 ट्रिलियन। 30 बिलियन शिप अभी भी पड़े हैं। ठीक है, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो 100 मिलियन का 1 बिलियन होता है और 100 बिलियन का 1 ट्रिलियन होता है। ठीक है, तो ये 200, मतलब आप कह सकते हो कि 300 बिलियन रफली ट्रांसफर हो गए हैं और 30 बिलियन ही बचे हैं। ठीक है, तो अभी देखना पड़ेगा कि किसने भेजे हैं इतनी बड़ी अमाउंट और क्यों भेजी है कॉइन बेस को। ठीक है, तो उसका स्पेकुलेशन अभी जारी है, अभी पता नहीं चल पा रहा कि किसने करा होगा। बट एक और न्यूज है जिस पे क्या चल के हो रहा है कि जो चाइनीज फर्म है जो कह रही है कि उन्होंने फाइल करा है 300 मिलियन किसका, रिपल का प्लान विद SEC। अब SEC क्या होती है, SEC का अगर आपको थोड़ा सा ओवर व्यू में बताऊं, जैसे अब इन्होंने कह रहा है 6K फॉर्म फाइल। ठीक है, तो 6K फॉर्म और SEC क्या होती है, 6K फॉर्म क्या होता है, US सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन होती है, जो कि यूज करते हैं फॉरेन के प्राइवेट इशूअर। ठीक है, कि मोटा मोटी अगर मैं आपको बात बताऊं कि जैसे अगर किसी कंपनी ने जैसे इंडिया में कोई कंपनी है, ठीक है, इंडिया की कंपनी अगर US में जाकर काम करना चाहे तो उनको एक फॉर्म 6 भरना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उससे के ही थ्रू, जैसे मैंडेटरी है, जैसे हम ITR फॉर्म भरते हैं, ठीक है, अपनी इनकम को दिखाने के लिए, उनको अपना सारा कुछ बताने के लिए भी क्या क्या बिजनेस है, क्योंकि इनको पब्लिक व्यू में लाना पड़ती है ना सारी चीज़ें, कि पब्लिक में हम पब्लिक इशू स्टेटमेंट देनी पड़ती है, इतने बिजनेस हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, जो भी एक्सपेंडिचर वो फाइल करा है एक चाइनीज फर्म ने। ठीक है, तो उसका भी अभी पता नहीं चल रहा कि क्यों फाइल करा है। और ये मोस्ट लाइकली AI ड्रिवन पे है, मतलब जो AI के सोल्यूशन बनाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सोल्यूशन बनाती है,
और उनका प्लान यही है कि वो XRP के साथ अभी उन्होंने तो अब डिस्क्लोज नहीं करा, टू डिस्क्लोज है, ठीक है। इट्स प्लान सेटअप टू XRP ट्रेजरी, टू क्यों रिपल ट्रेजरी फॉर्म करा है तो अभी कुछ नहीं पता। तो ये वेब बस जो जिसकी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है वेब बस इंटरनेशनल, ठीक है। और उसने अभी साइन करा है समारा अल्फा मैनेजमेंट के साथ फॉर्म। और जो चार जो क्रिप्टो करेंसी जो जिसको बाइनेंस डीलिस्ट करने वाला है वो भी अगर आपके पास है तो आप उसका एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो वो चार क्रिप्टो करेंसी है बीफी BIFI, ठीक है, स्टैफी FIS, कोमोडो KMD एंड मेजरेबल डेटा टोकन। तो इन्होंने क्यों कर रहा है ये डीलिस्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। द मूव serves as a warning to investors that these tokens might no longer comply with Binance listing criteria and could be removed from the platform, ठीक है। तो अब उन्होंने यही कहा है कि जो उनका लिस्टिंग क्राइटेरिया होता है ना, ठीक है, हर एक के सेट ऑफ रूल्स हैं। जैसे कोई एक्सचेंज ओपन करता है, एक्सचेंज का हर एक का रूल है कि भैया ये फॉलो करोगे तो ही आपको लिस्ट करेंगे, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो हम हटा देंगे। तो अब यहाँ पे आप देख भी सकते हो एज स्टेटेड इन द अनाउंसमेंट टोकन विद द मॉनिटरिंग टैग डेमोन्स्ट्रेट हायर वॉलेटिलिटी एंड रिस्क कंपेयर टू अदर टोकन्स, ठीक है। तो दीज टोकन्स आर क्लोजली मॉनिटर्ड with regular reviews conducted. Binance emphasized that it will be periodically reassess these tokens to decide whether to keep or remove the tags, ठीक है। तो अभी मतलब उन्होंने वार्निंग दी है, ठीक है, बट फिर भी अगर लेट्स से कुछ टाइम देंगे, आई डेफिनेटली श्योर कि है ना कुछ तो टाइम देंगे जिन्होंने होल्ड करा हुआ है, ठीक है। बट फिर भी इट्स ऑलवेज गुड कि हाँ आप पहले से ही प्लान्ड रहें, आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें कि चीज़ें कुछ भी किसी भी डायरेक्शन में गलत जा सकती हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप जो हमने सभी चीज़ों का डिस्कस करा 2.86 ट्रिलियन और ये जो एक कंपनी ने जिसने 300 मिलियन XRP प्लान करा है, ठीक है। अब क्या करा है, किस लिए यूज़ होगा अभी नहीं पता चला, और ये डीलिस्टिंग का। तो आपको अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कर दीजिए, डिजिटल डॉलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर किसी दोस्त के साथ शेयर करनी है तो उसके साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।